प्रेम मगन कौशल्या निस रामा, दिन जात न जान सिया रामा। सूत सनय बस माता रामा, बाल चरित्र कर गान सिया मामा। एक बार जननी अनहावे, करी सिंगार पल न पुड़ावे। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तु किने सिनाना। कर पूजा नैवेद चढ़ावा, आपू गए जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चले आई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी शिशु पर भय बीता, देखा बाल तहाँ सुनि सूता। बहुरी आय देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न हो। हियाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विलोगा। देखी राम जननी अकुलाई, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा माता ही निज रामा, अद्भुत रूप अखंड सिया रामा। रोम रोम प्रति लागे रामा, कोटि कोटि ब्रह्मांड सिया रामा। जय श्री। प्रेम से मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार कल के पालने पर पड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माया भयभीत हो गई, माता भयभीत हो गई। पालने में सोया था या किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा के स्थान से लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को बड़बड़ाई हुई देखकर बहादुर मुस्कान में हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सुधा मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोए देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोर कर ठाड़ी। देखा जीव न चावन जाय, देख भक्ति जो छोरई न ताय। तन पुलकित मुत बचन न आवा, नयन मुदि चरनिन सिरुनाया। विषय सम्मत देखी महतारी, भय बहोरी शिशु रूप खरारी। स्तुति करी न जाय मैं माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जन बहु विधि समझाई, यह जन कतौ कनिस सुनु पाई। बार बार कौशल्या रामा, विनय करे कर जोर सिया रामा। अब जन कबों व्यापे रामा, प्रभु मोह माया तोर सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया। कि फिर उन्होंने माता को अपने अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव की माया से छुड़ाती है। कि माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंख मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में आ गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई और मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, है माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है, प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे।
कि बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दसन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन दुख। चूड़ा करन किन गुरु जाई, विपरन पुनि दक्षिणा बहु पाय। परम मनोहर चरित्र अपारा, करत फिरत चारो सुकुमारा। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराए। नित निगम नित सेव अंत न पावा, तय धीरे जननी हटि धावा। दूसर बुरी परे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित रामा, इत उत अवसर पाय सिया रामा। भाज चले किल कद रामा, मुख दधियोदन लपटाए सिया रामा। सिया राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं कि जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमक ठुमक के भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर की धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया कि भोजन करते करते वो चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते उधर उधर भागे चले।